श्लोक भी नहीं याद हो रहे हैं। और ये कंडरा, प्रतान, ये वायु, वात, पित्त का क्या है यार ये सब, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरी पढ़ाई कैसे होगी? यही फेस कर रहे हो ना? तो सबने यही फेस किया होता है अपने स्टार्टिंग के फेज में। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सो जय श्री राम एवरीवन, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये प्रॉब्लम्स देखी आपने, हम सब ने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही होती है, ठीक है, जब भी आप फर्स्ट ईयर में आते हो, बिकॉज एवरी कॉन्सेप्ट इज सो न्यू। और शुरू में आपको तो लगेगा यार क्या हाइपोथेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कैसे हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती है तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। पढ़ना कहाँ से शुरू करें, क्या करें, क्योंकि समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। ऊपर से एक सब्जेक्ट में 5-5 टीचर्स आ रहे हैं। कोई आ रहा है तो वो वात पढ़ा करके जा रहा है, कोई आ रहा है तो वो पित्त पढ़ा के जा रहा है, कोई आ रहा है तो वो मसल्स पढ़ा के जा रहा है, कोई आ रहा है तो बोन्स पढ़ा के जा रहा है। हम स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, हमें एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सीरियसली एक टॉपिक था तंत्र युक्ति, जो मैंने शायद अपने पहले के भी वीडियोस में बताया होगा। मुझे 2 महीने तक वो ही नहीं समझ में आया था। मतलब तंत्र युक्ति आधी खत्म होने वाली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तंत्र युक्ति संहिता में है या फिर पदार्थ विज्ञान में, ठीक है। ये बाद में जाकर के पता चला। तो इसलिए डोंट वरी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होने वाली हैं। दिस इज नेचुरल, ठीक है, इसलिए पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, और सॉल्यूशन के लिए भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से स्लोली हौले हौले आपको चीज़ों को समझना है, उनकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। सो ये वीडियो आपकी वही हेल्प करने के लिए मैं इसमें बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या लिखा है, हाउ टू स्टार्ट स्टडी, पढ़ना शुरू कैसे करें, है ना। सबसे पहले मैं बताऊं, ठीक है, आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपका करिकुलम क्या है। मैं 1000 बार ये बात बोल चुकी हूँ, हर वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो पहले आप सब्जेक्ट्स के बारे में जानो, ठीक है। नहीं पता है तो मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, उनको जा करके देखो। करिकुलम के बारे में पढ़ो, ठीक है। करिकुलम मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है, और साथ ही आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा NCISM की, ठीक है। वो जा करके देखो। ये चीज़ करने के बाद ही आपको अपना सब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने पहले के भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं संहिता अध्ययन को, ठीक है, जिसमें आपके पास होता है अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान और चरक संहिता का सूत्र स्थान, ठीक है। तो अभी आपके फर्स्ट टर्म में चरक संहिता नहीं है, इसलिए अभी चरक संहिता हटा दो। अभी आपको सिर्फ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर ध्यान देना है, ठीक है। और वो आपको डेली पढ़ना है, जैसा कि मैं बताती हूँ शुरू से। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी रिसाइटेशन चल रहा है, जिसमें हर हफ्ते मैं क्विज भी लेती हूँ। अगर पॉसिबल होता है, नहीं होता है तो 15 डेज में एक बार क्विज तो होता ही होता है, ठीक है। तो आपको डेली 2 श्लोक तो मिनिमम अपने लिए रखने हैं, याद करने हैं, ठीक है। और सिर्फ श्लोक नहीं रटने हैं, श्लोक का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। और जो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, वो भी आपको एटलीस्ट पढ़ने तो आना चाहिए कि इसको हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। ये वही संहिता अध्ययन की बात। संस्कृत के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने संस्कृत के लिए भी कहा था, आप मेरी हाउ टू मैनेज टाइम वाली वीडियो देखना जा करके, उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है, ठीक है। 1 घंटे निकालने हैं, जिसमें आपको आधे घंटे अपने संहिता के श्लोक के लिए और आधे घंटे आपको संस्कृत के लिए देने हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भूलने वाली हैं। श्लोक आपको रटना पड़ेगा, संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी, स्पेशली धातु रूप, शब्द रूप। और संस्कृत में जब तक आपको धातु रूप, शब्द रूप नहीं आने वाला, आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब संस्कृत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। उसमें शॉर्ट वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उसको जाकर के देखो, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई संस्कृत की बात। तो संस्कृत और संहिता के श्लोक के लिए आपको डेली कुछ नहीं तो आप आधा घंटा निकाल लो, 15-15 मिनट्स डिवाइड कर लो, बट पढ़ो। नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाओ, और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना, उस पर ध्यान दो। वरना क्या होगा, आगे जाकर के इतना सारी चीज़ें कलेक्ट होती जाएंगी, आपके सर पे इतना सारा बैकलॉग हो जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पहले वाला कंप्लीट करें या अभी जो चल रहा है वो कंप्लीट करें, या फिर जो टेस्ट आने वाला है या जो एग्जाम आने वाला है उसकी प्रिपरेशन करें, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बाद हम आते हैं पदार्थ विज्ञान पर, ठीक है। पदार्थ विज्ञान कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें अभी सबका सेम हाल होगा, वही जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारी चीज़ें ऐसे करके, ठीक है। तो लगेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन पदार्थ विज्ञान इज द बेस, ठीक है।
पदार्थ विज्ञान अगर आपको आ गया, पदार्थ पदार्थ मतलब सब्सटेंसेस जिनके बेसिस पर हमारे आयुर्वेद में चिकित्सा होती है, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आपको फालतू लग रहा है, बट आगे जाकर के जब आप एक वैद्य, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पदार्थ विज्ञान कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब आज जो आपको चीज़ें फालतू लग रही हैं वो ही जाकर के आपको कल ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अब ये बीच आप ये कैसा होगा, ये बीच का रास्ता ये पूरा आपको तय करना होगा, और यही तो बीएमएस है ना। बीएमएस में यही आपको सिखाया जाएगा कि जो चीज़ पहले आपको स्टार्टिंग में अभी लग रहा है आपको कि इनका कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ें आगे जा करके आपको पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, वही बेस होगा। षट पदार्थ जो हम लोग पदार्थ विज्ञान का पढ़ते हैं, ठीक है, वही बेस होते हैं हमारे आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो करिकुलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना करिकुलम उठाओ, सबसे पहला टॉपिक कौन सा दिया है उसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि हमारा पदार्थ विज्ञान में मोस्टली स्टार्टिंग जो होती है वो सृष्टि उत्पत्ति से होती है। ठीक है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये वर्ल्ड कैसा बना। ठीक है, अब जैसे कि हमने उसमें बहुत सारी थियोरीज पढ़ी हैं, बिग बैंग थ्योरी जैसे आपने बहुत सारी थियोरीज पढ़ी होंगी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पढ़ी होगी, ऐसी सारी चीज़ें, तो वो सब आयुर्वेद में कैसे बताया गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो शुरू से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, पदार्थ विज्ञान को ना ऐसे थ्योरी की तरह पढ़ो आराम से। ठीक है, इतना भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले अभी से डेली एक ही पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें, अब हमारा बचता है रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी, और क्रिया शारीर यानी कि फिजियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इजीली सबको समझ में आता है, बट हाँ, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग का डाइसेक्शन स्टार्ट हो भी गया होगा, तो जितने लोग, जब आप जाते हो डाइसेक्शन लैब में, ठीक है, तो वहाँ पर हॉल में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है ना, जब आप जिस भी दिन जिस भी ऑर्गन का डिसेक्शन देखते हो, ठीक है, बॉडी में जो भी लेयर हटते हुए देखते हो, उन सारी चीज़ों को जाकर के पढ़ना शुरू करो, वरना सच में बता रही हूँ, पढ़ने का कोई शुरू करने का टाइम नहीं आने वाला। ठीक है, टाइम था जो आपका निकल चुका है, अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, लेकिन अगर अब शुरू नहीं करोगे तो आगे जाकर के बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एनाटमी के ही आयुर्वेदा पोर्शन की, तो आई नो बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी, बट वो भी उतना नहीं है। ठीक है, आयुर्वेदा में आपको श्लोक याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो अभी ना आपको मैं बहुत ईजी चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेली, आज मैंने क्या किया, जैसे आज मेरा पूरा दिन है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आधे घंटे में आधा घंटा ही निकालो, 1 घंटा हो पाता है तो आधे आधे घंटे डिवाइड कर लो, लेकिन अगर सिर्फ आधा घंटा हो पा रहा है तो 15 मिनट्स फॉर श्लोक ऑफ संहिता एंड 15 मिनट्स फॉर संस्कृत। ठीक है, उसमें आप कुछ भी रटो, कुछ भी याद करो उसमें, उसके लिए निकालो। उसके अलावा आपको डेली रचना शारीर के किसी भी चैप्टर का, आयुर्वेद पोर्शन का एक श्लोक आपको याद करना है, और क्रिया शारीर का एक श्लोक आपको याद करना है, किसी भी चैप्टर का जो आपके कॉलेज में, आपके लेक्चर्स में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि श्लोक से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हमें अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपको आया, आपने उसमें श्लोक लिख दिए, तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो गए। वो श्लोक सही होने चाहिए। ठीक है, सही मतलब वर्ड्स भी सही होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तब की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, और अगर आप उसके साथ एक्सप्लेनेशन लिख देते हो तो भाई सोने पे सुहागा होने वाला है। ठीक है, बहुत गजब के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जो चीज़ मैंने रचना के लिए बताई, सेम वही चीज़ें आपकी क्रिया शारीर के लिए। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, आपको शुरू करना है, कहीं से भी करना है। जब तक हम शुरू नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, एक कहीं से कुछ भी पकड़ लोगे ना, आप कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू करोगे, इतना सोचो मत, बस एग्जैक्टली करिकुलम खोलो, पहला टॉपिक है, वहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो बहुत अलग जा रहा है, मुझे तो इसका बेस ही नहीं पता, तो बेस पे जाओ, बेस को पढ़ना शुरू करो, टीचर्स के पास जाओ, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। ठीक है, सो यही एक तरीका है पढ़ने का, और मैं वही कहूँगी फिर से, अगर अभी शुरू नहीं किया तो आगे जाकर के बहुत लेट हो जाएगा, आपका भी फर्स्ट टर्म कितनी जल्दी आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इट विल बी वेरी वेरी लेट। ठीक है, और मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आपका खुद से रिसाइटेशन नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ लोग का क्या होता है कि वो खुद से बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं बट वो हो नहीं पाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा। ठीक है, वहाँ पर डेली मैं 2 श्लोक भेजती हूँ। अब मेरा भी थोड़ा सा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है जब से मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही भेजूँ, लेकिन पूरे दिन से लेकर के रात तक में मैं 2 श्लोक ज़रूर भेजती हूँ आपको। ठीक है, उससे क्या होता है, अगर आपने खुद से भी नहीं पढ़ा ना, तो एक बार एटलीस्ट वो आपकी नज़र के सामने से वो श्लोक जाता है,
और आपको सुनने में आता है, ठीक है, और क्विजेस भी होते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, सीरियस जितने हैं, सिंसियर जितने, मैं उनकी बात बता रही हूँ, उनमें से 4-5 बच्चों ने मुझे इतने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिए ना उस रिसाइटेशन और क्विज को लेकर के, आई थॉट कि मैं संस्कृत की भी क्लासेस शुरू करूँ। और अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है, बट मेरा टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, कॉलेज अटेंड करो 5 बजे तक, फिर क्लिनिक जाओ और उसके बाद आकर के बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं बचती है कुछ करने की। बट फिर भी मैं सोच रही हूँ उस चीज़ के लिए, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो पाता है तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। उसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टा पे, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।